एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत तेजी से सोशल मीडिया की, बताई जा रही है कि जौनपुर में आपका कार्यक्रम था और ब्रजेश राजभर नाम का कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर थप्पड़ मार रहा है, ये क्या सही है? देखिए, आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले जी जौनपुर में एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। जी उसमें हमारे समर्थकों ने हमको इनवाइट किया था और समय से हम अपने कार्यक्रम में पहुंच लिए और कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। उसमें कुछ उदंड टाइप के लोग थे, बिना सूचना दिए हुए कार्यक्रम में लोग सम्मिलित हुए और माला पहनाने माला जब हमारा नंबर आया, अंतिम संबोधन का कार्यक्रम जब हमारा नंबर आया तो अंतिम संबोधन से पहले माला जब पहना करके थप्पड़ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। नेताजी, पहले तो ब्रजेश राजभर आप ही की पार्टी में हुआ करते थे, बताया जा रहा है। हाँ, 6-7 महीना मेरे पार्टी में था। जी। ये कहाँ मैं कह रहा हूँ, उसको तो पार्टी से हम 12-13 महीना हो गया निकाले हुए। हाँ, तो अभी तो वो बयान दे रहे हैं कि नहीं, वो जो है कि पहले पार्टी वही बनाना चाहते थे, आप जो है कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़कर खुद भाग रहे हैं। अरे उसकी क्या औकात है, उसकी क्या औकात है, कहाँ पहचान है उसकी कि उसकी औकात को लोग जानते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये साजिश ओम प्रकाश राजभर की थी, जान लीजिए। हाँ, शुद्ध रूप से ओम प्रकाश राजभर की साजिश थी कि महेंद्र राजभर का जो ताकत बढ़ रहा है उस ताकत को कैसे रोका जाए। मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के चैनल पर बता रहा हूँ और ओम प्रकाश राजभर को कह रहा हूँ, आप और आपके बेटे जितना ताकत लगाना हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है महेंद्र राजभर के लिए। महेंद्र राजभर अंतिम सांस तक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और कमर कस करके तैयार है। कहीं से बैक नहीं हो सकता है। तुमको जितना ताकत लगाना हो लगा लो, जब तक शरीर में सांस रहेगा अंतिम सांस तक महेंद्र राजभर लड़ता रहेगा। नेताजी, इसके पीछे जो निंदनीय कार्य किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अब कारण तो आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे पास वीडियो है, आप देख लीजिए। अभी मिल करके ओम प्रकाश राजभर से मिल करके वो आया और कार्यक्रम में उसको न्योता भी नहीं था, बिना न्योता का कार्यक्रम में आया था। हमारे पास कार्यक्रम का फ्लैक्स भी है, उसको भी आप देख लीजिए। फ्लैक्स भी कार्यक्रम का देख लीजिए। कार्यक्रम में कहीं उसका नाम जिक्र हो तो आप इससे कयास खुद लगा सकते हैं। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम थे। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर का एक ट्वीट आया है, उसमें साफ साफ वो कह रहे हुए कि अखिलेश के आदमी, आप भी अखिलेश के आदमी, वो भी दोनों आपस में भिड़ गए। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग हमेशा समाज को बरगलाने का, बेचने का, सौदा करने का काम किए हैं। आज भी वो लोग चाहते हैं कि महेंद्र की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए। मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आप लोगों के चैनल पर विश्वास के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ, 27 तक नस्नाबूत हो जाएंगे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे। ये मैं चैनल पर कह रहा हूँ आपके। तो महेंद्र राजभर से चिड़ी बस इस बात की कि वो राजनीति में उनका जगह लेने आए हैं। महेंद्र राजभर से चिड़ इस बात का है कि महेंद्र राजभर समाज के लिए कमर कसा है, समाज के नौजवानों के लिए कमर कसा है, समाज के बेटी और बेटा को हक, हिस्सा, अधिकार कैसे मिलेगा इसके लिए कमर कसा है। इस नाते सवतिया डा है उन लोगों को कि महेंद्र राजभर राजनीति में कैसे खड़ा हो रहा है, इस नाते सवतिया डा है। अभी मऊ में चर्चा चल रही है कि मऊ में चुनाव होना है, तो क्या एकदम तैयारी से आप लोग लगातार काम करेंगे? हम लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा, हम लोग उस फैसले का स्वागत करेंगे। तो ये जो आपकी पार्टी, आप ही की पार्टी है या जो वीडियो में बोला जा रहा है कि हमारी पार्टी है और मलाई तुम खाओगे, इस तरह से शब्द का यूज किया गया है? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बनाने का काम किया है और जो कार्यकर्ता सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को बनाए हैं वो मेरे साथ आज भी हैं। और कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो आप कागज पत्र से जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। नेताजी, एक सवाल ये है कि 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में जिस तरह से चुनाव आएगा, क्या आप दमखम से चुनाव लड़ेंगे या इनके थप्पड़ से आप पीछे हट जाएंगे? नहीं, आपके चैनल पर इस बात को मैं कह रहा हूँ, 27 में समाजवादी पार्टी से जो हम लोगों का गठबंधन है, 27 से पहले भी मौका मिलेगा तब मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और थप्पड़ का जवाब हम लोग बैलेट से देने का काम करेंगे। थप्पड़ का जवाब हम लोग थप्पड़ से थोड़े देंगे, हम लोग थप्पड़ वाले नहीं हैं। धैर्य रखें,
राजनीति में जो हम लोगों ने त्याग परिश्रम करने का काम किया है, थोड़ी से उनको विश्वास तो रखना चाहिए। और महेंद्र राजभर जब 19.5 वर्ष से उनके साथ था, हैं, तब तो कोई कसूर था नहीं। अब महेंद्र राजभर उनका साथ छोड़ दिया है और महेंद्र राजभर का जनाधार, महेंद्र राजभर की ताकत, महेंद्र राजभर का संगठन, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का संगठन जब बढ़ रहा है तो तकलीफ हो रहा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। समाज को तुम बेचे हो, सौदा किए हो। 22 में गठबंधन हुआ था, 17 सीट पाए थे और 17 सीटों में 15 सीटों पर तुमने सौदा करने का काम किया। तुम और तुम्हारा बाप सौदा करने का काम किए, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 27 में दो या 27 के बाद दो, लेकिन तुम्हें जवाब समाज को देना पड़ेगा। अभी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें बता रहे हैं कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ही मिल करके आ रहे हैं। कह तो रहा हूँ, ये ओम प्रकाश राजभर की साजिश है। और चाहे ओम प्रकाश राजभर जितना साजिश करना चाहें कर लें, मैं कह तो रहा हूँ महेंद्र के शरीर में जब तक सांस रहेगी समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। थप्पड़ के बदले कानूनी कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई के तौर पर हम लोग तहरीर दे दिए, नामजद तहरीर दे दिए। इंस्पेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया कि मुकदमा दर्ज करके हम आज रात में उठवा लूँगा। एक और आखिरी सवाल बता दीजिए नेताजी कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसी पंचायत चुनाव को लेकर के, और इसमें क्या आपकी पार्टी उनका सामना करेगी? अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनका बेटा चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। हमारी भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम उनका क्यों समर्थन करने जाएं? हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हूं और गठबंधन में रहूंगा। समाज के हित को देखते हुए, समाज के बेटा और बेटी को न्याय सम्मान अधिकार दिलाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में हूं और रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। फोटो ले लीजिए।